हेलो स्टूडेंट्स, अभिमैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज आप लोगों के लिए ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 4 ये 1, 2, 3 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो अभिमैथ स्टडी में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि साइन थीटा 3/5 तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए तो यहाँ साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो कॉस थीटा और टैन थीटा का क्या निकालना है? मान निकालना है। तो चलिए दिया हुआ क्या दिया हुआ है? साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 3/5। साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 3/5। चलिए तो हम लोग साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं? 3/5। या देखिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? P/H। P/H इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/5। इसका मतलब हम देखिए यहाँ पर ये P है, तो अगर P को हम 3 इधर लाएंगे, ठीक है ना, 3 इधर लाएंगे तो H इसके जगह पर जाएगा, तो हो जाएगा P/3 इक्वल टू H/ कितना? 5। अगर ये इसके जगह पर आया और ये इसके जगह पर चल गया तो P/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? H/5। तो चलिए चूंकि P/3 और H/ कितना? 5 बराबर हमने क्या मान लिए? K माना। P/3 बराबर H/5 बराबर क्या माना? K। तो देखिए P बराबर कितना आया? 3K। तो ये देखिए P बराबर 3K कैसे आता है? जैसे आपको P/3 बराबर, एक बार अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो एक बार इतना बराबर इतना होगा, तो हम क्या लिखेंगे? P/3 बराबर कितना? K। तो P बराबर कितना होगा? 3K। चलिए तो उसी तरह से देखिए H एक बार इतना बराबर होगा तो H/5 बराबर कितना होगा? K। तो कितना हो जाएगा? H बराबर हो जाएगा 5K। H बराबर कितना हो जाएगा? 5K। तो यहाँ से हम लिख दिए कितना, इसलिए P बराबर 3K और H बराबर कितना? 5K। चलिए अब हम लोग निकालते हैं, इसमें P और B हमको मालूम हो गया, अब निकालते हैं हम लोग, P और H मालूम हो गया, हम निकालते हैं B। तो B इक्वल टू होता है √H² माइनस P²। तो H का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस कितना होगा? 3K का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर माइनस कितना? 3K 9K स्क्वायर। तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 16K स्क्वायर। तो 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। तो ये हो जाएगा कितना? K। चलिए अब हमको निकालना था क्या? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H। तो B का वैल्यू आप यहाँ से, B का वैल्यू कितना आया? 4K। और H का वैल्यू कितना आया? H का वैल्यू 5K। तो हो जाएगा कितना? देखिए तो हो जाएगा 4K बटा कितना? 5K बराबर कितना हो जाएगा? 3/5। चलिए अब निकालने बोला था क्या? टैन थीटा। तो टैन थीटा कितना होता है? P/B। तो P का वैल्यू आपको यहाँ से देखिए 3K, यहाँ कितना है? P का वैल्यू 3K है, और H का वैल्यू कितना है? 5K। तो दोनों कट गया, कितना हो जाएगा? 3/5। चलिए अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 तो टैन थीटा ज्ञात करें। देखिए कॉस थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 4/5। तो क्या निकालना है आपको? टैन थीटा। चलिए देखिए दिया है कॉस थीटा बराबर कितना? 4/5। तो हम कॉस थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं B/H बराबर कितना? 4/5। इसको लिख दीजिए आगे आप B/, अब देखिए यहाँ पर B/4 बराबर कितना? H/5 लिख सकते हैं कितना? B/4 इक्वल टू H/5। इसीलिए हम लिख सकते हैं, देखिए B/4 बराबर H/5 इक्वल टू हमने क्या माने? K माना। क्या माना? चलिए तो देखिए यहाँ से हम B का वैल्यू निकालते हैं। तो B का वैल्यू अगर आप B/4 इक्वल टू K कीजिएगा तो B बराबर कितना आएगा? 4K। कितना आएगा? 4K। क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है तो इसके बराबर ये और इसके बराबर ये होगा, इसीलिए हम B/4 बराबर कितना लिखे हैं?
के, तो b बराबर कितना आ गया 4k। अगला h बराबर इसी तरह से हम इतना बराबर इतना लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा 5k। चलिए तो अब हम देखिए यहाँ पर आपको b मालूम हो गया, h मालूम हो गया, तो क्या निकालते हैं p। तो चलिए हम लोग निकालते हैं p। तो चूंकि p बराबर होता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, p का वैल्यू h का वैल्यू कितना है 5k, तो 5k का होल स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है 4k, तो 4k का होल स्क्वायर। चलिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25k स्क्वायर और माइनस कितना 16k स्क्वायर बराबर कितना बचा आपको अंडर रूट 9k स्क्वायर, और 9k स्क्वायर इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3k। चलिए तो आपको क्या पूछ रहा था, टैन थीटा निकाले, तो टैन थीटा बराबर कितना होता है p बटा b बराबर हो जाएगा कितना, p का वैल्यू आपको देखिए p का वैल्यू कितना आया 3k और b का वैल्यू कितना है 4k, तो 3k बाई 4k बराबर कितना 3/4 आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 10 का फर्स्ट, यदि टैन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए दिया है क्या लिखा हो, टैन थीटा बराबर 3/4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टैन थीटा को p बाई b, तो p बाई b बराबर हो जाएगा कितना 3/4, तो p बाई देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं p बाई 3 और b बाई कितना 4, p बाई 3 और b बाई 4, ये इसके जगह पर और ये इसके जगह पर क्रॉस मल्टीप्लाई से। चलिए तो अगले हम क्या लिखते हैं, चूंकि p बाई 3 इक्वल टू b बाई कितना 4 बराबर हमने क्या मान लिए k मान लिए, क्या मान लिए k। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं p का वैल्यू और किसका b का वैल्यू। तो p का वैल्यू देखिए p बराबर, इसको हम अगर तीनों आपस में बराबर है तो p बाई 3 बराबर कितना लिख सकते हैं k, तो हो जाएगा p बराबर कितना 3k, तो वही p बराबर कितना हम लिख दिए 3k, और यहाँ से b बराबर कितना लिख दिया 4k। चलिए अब हम लोग निकालते हैं h। तो h का वैल्यू h बराबर क्या होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h कितना है सॉरी p कितना आया आपको 3k, तो 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर। तो देखिए अब इसका 25 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और k स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल कितना होगा k। चलिए तो अब आप लोगों को क्या पूछ रहा था कॉस थीटा और साइन थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है कितना b/h, b का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, b का वैल्यू कितना है 4k और h का वैल्यू कितना है 5k, तो कितना हो जाएगा 4/5 आंसर। अगला है साइन थीटा, तो p बटा कितना h, p का वैल्यू आपको 3k है और h का वैल्यू कितना है 5k, 3k बाई 5k बराबर कितना हो जाएगा 3/5। चलिए देखिए 10 का 2 नंबर, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। चलिए देखिए मतलब बोला है आपको tan a बराबर 4/3 है तो कोण के a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। चलिए हम लोग देखते हैं, दिया है tan a बराबर कितना 4/3, तो इसको हम लिख सकते हैं p/b बराबर कितना 4/3, या इसको लिख सकते हैं देखिए हम लिख सकते हैं इसके जगह पर ये और इसके जगह पर ये, तो p/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा b/3। चलिए तो हम चूंकि लिख सकते हैं p/4 बराबर कितना b/3 बराबर हमने क्या मान लिए k मान लिए। चलिए तो फिर से यहाँ से हम लिखते हैं p बराबर, तो p बराबर कितना आ जाएगा 4k और b बराबर कितना आ जाएगा 3k, p बराबर कितना आ जाएगा 4k और b बराबर कितना हो जाएगा 3k। चलिए तो हमको निकालना है क्या h, तो h बराबर क्या होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p का वैल्यू हमने 4k रखा तो 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर। चलिए तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25k स्क्वायर, और इसका वर्गमूल हम निकालें तो h बराबर आपको कितना आ गया 5k। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, बोला यहाँ बोला था क्या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो इसका मतलब आपको tan दिया हुआ है तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है
6 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपको एक दिया हुआ है, अब निकालना है आपको 5। तो चलिए साइन थीटा बराबर कितना लिखेंगे, पी बटा एच। तो पी बटा एच, तो पी का वैल्यू यहाँ से रखिए 4 के, और एच का वैल्यू कितना आया 5 के, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 5, आंसर। अगला है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बी बटा एच, बी का वैल्यू आपको कितना रखना है 3 के, और बटा कितना 5 के, तो हो जाएगा कितना 3 बटा 5। अगला देखना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा बी बटा पी, तो सॉरी कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा बी बटा पी बराबर कितना हो जाएगा 3 के बटा 4 के बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा 4। अगला है सेक थीटा। तो सेक थीटा एच बटा कितना होता है बी, तो एच का वैल्यू आपको 5 के है और बी का वैल्यू कितना है 3 के, तो कितना हो जाएगा 5 बटा 3। अगला देखते हैं कॉसेक थीटा, एच बटा कितना पी बराबर कितना हो जाएगा 5 के बटा कितना 4 के बराबर कितना हो जाएगा 5 बटा 4, आंसर। चलिए देखते हैं 11 नंबर। यदि कॉट बराबर कितना 12 बटा 5, तब साइन ए का मान ज्ञात करें। चलिए देखिए दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 12 बटा 5 दिया है, तो इसको हम लिखेंगे पी बटा बी बराबर कितना 12 बटा 5, या लिखेंगे देखिए बी बटा 12 बराबर कितना लिखेंगे पी बटा 5, तो इसको हम लिख देंगे बी बटा 12 बराबर पी बटा 5। चूंकि देखिए बी बटा 12 बराबर पी बटा 5 बराबर हमने क्या मान लिए के, इसलिए देखिए यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो b का वैल्यू कितना होगा, b बराबर हो जाएगा b बटा 12 बराबर हो जाएगा के, इसीलिए हो जाएगा b बराबर कितना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भागा में उधर जाएगा तो कितना में गुना में, तो b बराबर कितना हो जाएगा 12 के। उसी प्रकार से p बराबर कितना हो जाएगा 5 के। चलिए तो अब हम लोग निकालते हैं h बराबर। तो h बराबर कितना होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h का वैल्यू आपको 12 के स्क्वायर प्लस कितना 5 के स्क्वायर, तो देखिए 12 के स्क्वायर 144 और 5 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर। चलिए दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 169 के स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 13 के। चलिए तो यहाँ पूछ रहा था साइन थीटा निकाले, तो बेटा साइन थीटा बराबर होता है कितना पी बटा एच, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 के और बटा कितना हो जाएगा 13 के बराबर 5 बटा कितना हो जाएगा 13। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। यदि tan थीटा बराबर 5 बटा 12, तब cos थीटा का मान बताएं। देखिए दिया है tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है आपको 5 बटा 12, तो इसको लिखेंगे p बटा कितना b बराबर कितना 5 बटा 12, या इसको p बटा देखिए p बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा b बटा 5, इधर से ऐसे कर देंगे। तो आपको क्या करना है p बटा 5, चूंकि p बटा 5 बराबर b बटा 12 बराबर हमने मान लिया कितना के, तो देखिए यहाँ से p और b का क्या निकालना है आपको वैल्यू निकालना है। तो p बराबर कितना आ जाएगा 5 के और b बराबर कितना आ जाएगा 12 के। कैसे देखिए क्योंकि आपस में ये तीनों आपस में बराबर है, हमने तो मान लिया, तो आपस में तीनों कितना होगा बराबर, तो एक बार इसके बराबर ये होगा, ये एक बार इसके बराबर ये होगा, तो p बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा के, तो इसलिए p बराबर कितना हो जाएगा इधर जाके गुना हो जाएगा, p बराबर कितना 5 के। तो इसी तरह से b बराबर कितना हो जाएगा 12 के। चलिए तो हम लोग निकालते हैं h। तो h बराबर कितना होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर प्लस कितना 12 के स्क्वायर। देखिए तो इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 के स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 12 के स्क्वायर 144। अब देखिए तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 के स्क्वायर बराबर इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 13 के। चलिए तो हमको निकालने बोला था क्या cos थीटा, तो अतः cos थीटा निकालने बोला था, तो cos थीटा बराबर कितना होता है b बटा एच, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा b का वैल्यू 12 के और h का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 के, तो हो जाएगा आंसर कितना 12 बटा 13। चलिए अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। यदि साइन थीटा बराबर 12 बटा 13, तब cos थीटा तथा tan थीटा का मान ज्ञात करें। कितना दिया हुआ साइन थीटा बराबर 12 बटा 13 दिया है, साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ 12 बटा 13, या इसको लिखेंगे पी बाई एच बराबर 12 बटा 13, पी बाई एच बराबर देखिए पी बाई 12 बराबर एच बाई
13। इसको हम इसके जगह पर शिफ्ट कर दिए, इसको इसके यहाँ कर दिए, इसको इसके यहाँ कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई से। चलिए तो अब हम लिख सकते हैं, देखिए चूंकि p बटा 12 बराबर h बटा कितना होगा 13, h बटा कितना होगा 13 बराबर हमने क्या मान लिए k। तो यहाँ से अब आपको p और h का वैल्यू निकालना है। तो p बराबर कितना होगा 12 के और h बराबर कितना होगा 13 के, क्योंकि देखिए यहाँ से हम करेंगे ये तीनों आपस में बराबर है, तो p बटा 12 बराबर के करेंगे तो p बराबर कितना हो जाएगा 12 के, इधर गुना हो जाएगा। उसी प्रकार से h बटा 13 बराबर कितना हो जाएगा के, तो h बराबर कितना हो जाएगा 13 के। चलिए तो p बराबर 12 के आ गया, h बराबर कितना आ गया 13 के। तो b बराबर हम निकालते हैं, तो b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए b बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h का वैल्यू आपको कितना है 13, तो 13 के स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस कितना हो जाएगा 12 के स्क्वायर 144, दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25 के स्क्वायर। तो 25 के स्क्वायर, तो इसको हम निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 5 के स्क्वायर। तो हमको निकालने बोल रहा था कितना, तो आपको आ गया बी, पी बी और एच आ गया। तो अब हमको निकालना है कॉस थीटा, तो कितना होगा बी बट्टा एच। तो बी का वैल्यू कितना है 5 के और एच का वैल्यू कितना है आपको देखिए 13 के। तो हो जाएगा 5 बटा कितना 5 के बटे 13 के बराबर कितना 5 बटा 13 आंसर। अगला है टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर देखिए क्या निकालना है पी बट्टा बी। तो पी का वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए कितना है 12 के, और बी का वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 12 बट्टा 5। कितना कैसे के खत्म, तो कितना हो जाएगा 12 बट्टा 5। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चंस। यदि टैन थीटा बराबर 0.75 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। कितना दिया हुआ है टैन थीटा बराबर 0.75 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए दिया है टैन थीटा बराबर कितना 0.75, तो इसको लिखेंगे टैन थीटा बराबर देखिए 75 बटा कितना 100, क्योंकि ये पॉइंट दशमलव कटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, तो हो जाएगा कितना 75 बटा कितना 100। अब इसको हम क्या करेंगे काट देंगे। तो यदि टैन थीटा बराबर कितना हो जाएगा देखिए 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा 3 बटा 4। तो यह पी बाई बी बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा 4। तो अब इसको लिख सकते हैं पी बटा 3 बराबर बी बटा 4। तो देखिए चूंकि पी बटा 3 बराबर बी बटा 4 बराबर के हम क्या मान लिए के। तो चलिए यहाँ से हम p का वैल्यू निकालते हैं और किसका b का। तो p का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 के, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 के। चलिए तो देखिए यहाँ से हम ये तीनों आपस में बराबर है, तो p का वैल्यू 3 के कैसे आया। तो हम लिख सकते हैं p बाई 3 बराबर कितना माने के, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है, इसीलिए हम इसका बराबर ये और इसका बराबर कितना ये करेंगे। तो p बराबर यहाँ से कितना होगा 3 के, और यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बटा 4 बराबर के, तो b बराबर कितना हो जाएगा 4 के। तो यहाँ से p बराबर 3 के और b बराबर कितना 4 के। चलिए अब हम लोग निकालते हैं कितना h का वैल्यू। h का वैल्यू देखिए तो h बराबर क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखेंगे लिखेंगे 13 के स्क्वायर प्लस कितना 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर। चलिए तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर। देखिए अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 के। चलिए अब हम लोग निकालते हैं, क्या निकालने बोला था साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है p बटा h। p का वैल्यू आपको पता होगा, तो p का वैल्यू कितना है 3 के, और h का वैल्यू कितना आया 5 के। तो हो जाएगा कितना 3 के बटा कितना 5 के, कैसे के खत्म हो जाएगा कितना 3 बटा 5 आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि tan b बराबर √3 तब sin b और cos b का मान परिकलित कीजिए। चलिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए सॉल्यूशन दिया है tan b बराबर कितना √3, तो यह हम इसको लिख सकते हैं
कितना p/b बराबर √3। देखिए कुछ नहीं तो नीचे कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो नीचे 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 कितना 1, इसको लिख सकते हैं √3/1। या देखिए अब इसके लिख सकते हैं p/√3 बराबर कितना b/1, p/√3 बराबर कितना हो जाएगा b/1। चलिए तो p/√3 बराबर कितना हो जाएगा b/1 बराबर कितना मान लिए हम k मान लिए। इसीलिए हम यहाँ से p और b का क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो हम देखिए अब ये तीनों आपस में बराबर है तो p का वैल्यू अब ये बराबर ये होगा और ये बराबर कितना होगा, ये होगा, तो p/√3 बराबर k, तो p बराबर कितना होगा √3k। उसी तरह से हम b बराबर निकालेंगे तो b/1 बराबर कितना k, तो b बराबर कितना होगा k होगा। चलिए तो यहाँ से हम b बराबर कितना लिखें k। चलिए अब हम लोग निकालते हैं h। तो h बराबर कितना होता है √p² प्लस b², तो p² प्लस b², p जो हो p का कितना दिया हुआ है √3k, तो √3k का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। चलिए तो 3 का स्क्वायर √3, तो √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है। कैसे देखिए, क्योंकि √3 इंटू √3, देखिए 3 पर पावर हाफ है और इस पर पावर भी कितना है हाफ है, तो ये हो जाएगा कितना, और ये गुना में पावर, देखिए एक नियम है तो गुना में पावर कितना होगा हाफ प्लस हाफ। चलिए तो हो जाएगा कितना, ये दोनों हाफ हाफ ऐड करेंगे 3 पर पावर कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब ये कितना हो गया 3। देखिए तो ये हो गया कितना 3k² प्लस 4k², सॉरी k², तो दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 4k²। अब ये हो जाएगा कितना 2k, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2k। तो अब हमको निकालने बोल रहा था क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है p/h। तो देखिए p का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है √3k और h का वैल्यू कितना आया है आपको 2k, तो √3k बटा कितना 2k, तो कितना हो जाएगा √3/2। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।